नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। वागड़ की सियासत इस वक्त घमासान में है। एक तरफ बीएपी नेता जयकृष्ण पटेल पर लगे एसीबी द्वारा गंभीर आरोपों के बाद और गिरफ्तारी के बाद पार्टी की साख सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ भाजपा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोस्टर वोर कर बीएपी पर हमलावर है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या भ्रष्टाचार पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है या एसीबी की कार्रवाई पर राजनीति हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता बंशीलाल कटारा। सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सीधा सवालों से शुरू करेंगे। आप लगातार बीएपी नेता विधायक जयकृष्ण पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस पूरे रिश्वतखोरी के घटनाक्रम में क्या बीएपी के अन्य नेताओं को भी उनका समर्थन प्राप्त है? पंजाब केसरी के रूप में मैं आपको नमन करूँगा, प्रणाम करूँगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को इस समय रखा है और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन विषयों को जिस गंभीरता से उठा रहे हैं, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से। यह बहुत गंभीर विषय है और गंभीर विषय इसलिए है कि लोकतंत्र में जिन्हें जनता चुनती है, विकास के मुद्दे हो या क्षेत्रीय मुद्दे हो, उनको विकास को लेकर वो चयन करती है। अगर वही लीडर अगर यहाँ आकर भ्रष्टाचार करेंगे, रिश्वतखोरी करेंगे और सवाल उठाकर जनता के जो वोट हैं, उसकी सौदाबाजी करेंगे, तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और बीएपी के एक विधायक ने जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा, वो भूल करके इनके सारे पार्टी के लीडर की यही इतिहास रहा है। क्योंकि एक मेहनत करने वाले काश्तकार कभी भी 25 साल में एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते और जो ईमानदार हम लीडर्स रहे हैं, उनके भी इतिहास रहा है। इनके नेताओं के पास में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतने बड़े घर, एक सामान्य परिवार से निकलने वाले किसान का बेटा विधायक बन के, सांसद बन के या कहाँ से आए इतनी प्रॉपर्टी? इन्होंने जनता के जो वोट हैं, उनकी कालेबाजारी की है, उनके साथ भ्रष्टाचार किया है, इनके साथ वादाखिलाफी की है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बांसवाड़ा में पोस्टर वॉर शुरू कर देना, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको रिश्वतखोर बोल देना, जबकि अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है, क्या भाजपा इस पूरे मुद्दे पर सियासत कर रही है या न्यायपालिका से खुद को ऊपर समझने लगी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। राजनीति में कटाक्ष फेंक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। आप देखिए इनके सांसद राजकुमार जी और इनके ही विधायक कई बार प्रधानमंत्री जी के इस्तीफा मांगते हैं, कई बार हमारे मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं और ऐसे निराधार आरोप लगाते हैं। क्या आप बताइए किसी नेता ने अगर भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी इस बात को जनता तक ले जाना अपराध है क्या? जो सोशल मीडिया में, जो कोर्ट एविडेंस में, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस में जो बातें हैं, इन्हीं बातों को हम नीचे तक ले जा रहे हैं। ये पोस्टर वार नहीं है, ये इनकी काली सच्चाई, इनकी काली करतूतें। जनता ने जिस पे उन्होंने विश्वास किया, उन वोटों की राजनीति में ये भ्रष्टाचार में तब्दील कर रहे हैं। हम पोस्टर वार नहीं किया है, हमने जनता तक शुद्ध रूप से इस विषय ले जाने की कोशिश की है। जिन्होंने आपको समाज की पार्टी कहा, जिन्होंने आपको 5वीं अनुसूची के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, भिल प्रदेश के नाम पे, युवाओं को तुष्टीकरण के रूप में, रोजगारों के रूप में, अवसरों के रूप में जो झूठे सपने बताए। देखिए दुबे जी, मैं एक बात कहूंगा, उन्होंने जन जागरण किया। हमारे यहाँ एक शिक्षक है भंवरलाल परमार, शिक्षक होते हुए समाज में जाके 5वीं अनुसूची, जो मूल रूप से एक ऐसे संगठन से वामसिप से जुड़ा हुआ है जो अलगाव की बात करते हैं, वो जाके जन जागरण करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं। ये बातें क्या थी? जहां से इन्होंने यात्रा चालू की वो भी एक भ्रम की स्थिति थी और जहां आके अभी एंड हो रही है वो भी एक भ्रम की स्थिति है। तो ये पूरी चीजें जनता तक ले जाना जनसेवक के रूप में, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक विचार के रूप में, ये हमारा दायित्व है कि हम जनता को बताएं कि आपसे ये झूठ बोले हैं और झूठ बोलकर वोट लिया है। तो हम इनकी सच्चाई नीचे तक ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि आप लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बीएपी जो पार्टी है वो सत्ता के लिए राजनीति में प्रवेश करी है। लेकिन सत्य तो ये भी है कि कहीं न कहीं भाजपा ने भी ऐसे दल बदलू पार्टी के नेताओं को लिया है, तो क्या ये सत्ता की राजनीति नहीं है? देखिए, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सत्ताओं का, राजनीतिक पार्टियों का इतिहास देखें, कोई बड़ा लीडर हो या व्यक्तित्व हो, वो समाज का बड़ा हिस्सा हो या किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हो, स्वतंत्र है व्यक्ति, अपने स्वतंत्रता का हक का अधिकार जो संविधान भी हमें देता है। अब मैं विचार रख रहा हूं तो ये वैचारिक मेरी स्वतंत्रता है कि मैं इस पे क्या जवाब दूं, लेकिन व्यक्तियों की अपनी चॉइस है, अपना कैडर है, अपने काम करने का तरीका है। कई व्यक्ति अगर कहीं असहज है किसी पार्टी में, अगर वो क्षमतावान है, धैर्यवान है और अगर वो डेवलपमेंट का विचार रखता है, अगर उसकी पार्टी उससे विचार नहीं करती है तो वो बीजेपी में आ सकता है और उसका स्वागत है। ये कोई दल बदलू वाला विषय नहीं है, ये पार्टियों का और राजनीतिक व्यक्तियों का ये इतिहास रहा है। वो जहां पर जाकर लोगों के हित कर पाए, ऐसे विचारों के साथ वो जुड़ते हैं।
मैं जिस नेता की बात कर रहा हूँ वो आगे वाले सवालों में मैं उनके बारे में का ज़िक्र ज़रूर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो सवाल वो ये है कि आपको लगता है कि बीएपी के साथ कांग्रेस भी कहीं न कहीं समर्थन देती थी? क्योंकि एक समय में दोनों गठबंधन में भी नज़र आए थे। देखिए, कांग्रेस का जो पार्ट बी है, वो है भारत आदिवासी पार्टी। आपको ध्यान होगा जब अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में थी, तो ये बीएपी के विधायक ने सोशल मीडिया पे ये एविडेंस है, 25-25 करोड़ देके इनको होटलों में बीकानेर के होटलों में ठहराया और जनता के साथ, आदिवासियों के साथ उन्होंने धोखा किया। तो कांग्रेस की श्रेय पे ही आज इतने ये ऊपर तक आए हैं। कांग्रेस ही इनकी मार्गदर्शक है, कांग्रेस ही इनकी पीछे से पोषित करने वाली है। हमें और जनता भी ये जानती है कि कांग्रेस और बीएपी दोनों एक ही चरित्र के लोग हैं। इनको विकास से कुछ भी नहीं लेना है। ये जोर से बोलते हैं, झूठ से बोलते हैं। इसीलिए हमने तो जनता में भी ये कहना प्रारंभ किया और जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस और बीएपी अलग नहीं है। एक चोर है तो एक महाचोर है और ये सीखा है इन्होंने। और इनके ही लीडरों ने, कांग्रेस के लीडरों ने सोशल मीडिया पे बड़ी-बड़ी बैठकों में कहा है कि बीएपी के दोनों विधायकों को हमने 25-25 करोड़ में खरीदा है और वो पोटलियाँ कहाँ गई? समाज की पार्टी कह के समाज में तो बाँटा नहीं। तो ये दोनों भ्रष्टाचार पैरेलल एक दूसरे का चेहरा है। आपने कांग्रेस को सीधा-सीधा चोर बताया और मेरा जो सवाल था पहला, उनका ज़िक्र मैं करना चाहूँगा। यहाँ मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात कर रहा था। मालवीय वो व्यक्ति है जो कांग्रेस में रहा करते थे, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा नेताओं ने स्वयं लगाए हैं। अब वो भाजपा के नेता हैं, तो ये वॉशिंग मशीन काइंड ऑफ थिंग क्या हुआ? वो अचानक से ये सारे दाग धुल कैसे गए? देखिए महेंद्र जी मालवीय एक कैडर बेस्ड लीडर है। जब तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के साथ में उन्होंने विकास का कार्य किया। उनकी और कांग्रेस पार्टी की किस तरह की विचारों को लेकर, कार्य को लेकर बात हुई, वो तो वही बता सकते हैं और कांग्रेस बता सकती है क्योंकि व्यक्तिगत विषय था। महेंद्र मालवीय एक बड़ी शख्सियत है और जैसा हमने समझा और जैसा हमने सोचा, वहाँ उनकी नज़रअंदाज हुआ और वो कम्फर्ट नहीं था। मैं पहले भी मेरे सवाल में आपको जवाब में कह चुका हूँ। बड़े व्यक्ति, बड़े नेता और बड़ी पार्टियाँ अपने विचार और अपने कार्यशैली को लेकर कम्फर्ट ज़ोन तय करते हैं, जो जनता के हित में होता है, जवाबदेही होती है। उन्होंने उनका विज़न भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट किया कि हम पद, पोस्ट और राजनीति के लिए नहीं आ रहे हैं। वो आए और स्वागत है, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज़ थे किसी विषय को लेकर। तो ये कांग्रेस पार्टी और उनका विषय था। जब हमारे पास में आए, हमने उसका स्वागत किया। तो इसके पीछे मतलब कोई ईडी की कोई योजना या कुछ भी नहीं था क्योंकि लगातार जनता ये सवाल अक्सर आपसे और अन्य नेताओं से पूछती रहती है। देखिए, विरोधी पार्टियों का ये काम होता है कि किसी बड़े व्यक्ति की इसकी छवि को धूमिल किया जाए। अगर कोई चीज़ है तो आए, जाँच से गुज़रेंगे। कह देना और होने में अंतर है और ये विषय है सरकार का और उनके बीच का। लेकिन अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर हैं और अच्छे से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब अक्सर अपने बयानों में ये कहते हैं कि बीएपी ने आदिवासी जनता को गुमराह किया। लेकिन एक सत्य ये भी है कि कहीं न कहीं बड़ी संख्या में बीएपी को जनता का समर्थन प्राप्त होता है वोट के ज़रिए और यही वजह है कि 1 सांसद और 4 विधायक इस पार्टी से निकल कर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनता का ये जो निर्णय है, क्या वो गलत है? नहीं, जनता लोकतंत्र में मालिक होती है। जनता कभी गलत नहीं होती है। मैं उन लीडरों को दोष देता हूँ जो जनता भोली-भाली आदिवासी जनता को धोखा देकर आए हैं। देखिए, वो जब वोट देते हैं तो उनके क्षेत्र में जिन विषयों की कमी होती है, अच्छे स्कूल, अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रोजगार, अच्छी कंपनियाँ, वो वैसा देखकर आते हैं कि ये लीडर हमारा जाएगा तो डेवलपमेंट होगा। मैं असंख्य आदिवासियों से और वहाँ रहने वाले सभी वर्गों की एक बात कहना चाहूँगा और मैं बीएपी पे ये बहुत पुरज़ोर तरीके से ये आरोप लगाता हूँ कि आप 4 से 6 साल का आपका एक डेवलपमेंट का विज़न रखिए ना, आपने क्या किया इन 4 सालों में? झूठ बोले, जोर से बोले, भ्रष्टाचार किया, आपके बड़े-बड़े घर बने। आपने आदिवासियों के वोटों पर तुष्टीकरण का भाव करके आपने अपने सपनों के शीश महल खड़े किए हैं। जनता का कहीं डेवलपमेंट नहीं हुआ और मैं ये आपने जो सवाल उठाया उसका स्वागत करता हूँ। जनता इस बात को समझे कि ऐसे लोग दोहरे चरित्र में हैं। नीचे जाते हैं तो आदिवासी की बात करते हैं, ऊपर आते हैं तो वोटिंग की बात करते हैं कि हम एक विधायक हैं, आप कितना दोगे? तो ये बेचने वाले लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं और सवाल उठाकर लोकतंत्र के पवित्र सदन में, जहां हजारों करोड़ों जनताओं के आशीर्वाद से वो विधायक चुन के आया है, वो सवाल उठाता है और सवाल उठा के सवाल वापस लेता है और उस जिस जो आदिवासियों का एक जिसकी कंपनी है, जो जिसकी फैक्ट्री है, जिसका व्यवसाय है, वो भी आदिवासी है, उससे घूसखोरी का पैसा मांगता है। ये आदिवासी के हितैषी कैसे हुए? ये धोखेबाज है, ये भ्रष्टाचार है और इनके मूल तंत्र में यही चीज है। झूठ से बोलो, जोर से बोलो और जनता को गुमराह करो, अपना वोट लो और आगे जाके बेच दो।
ये पूरा एक इको तंत्र है। उनके आदिवासियों के विकास से, आदिवासियों की पार्टी से कुछ लेना देना नहीं। जनता अब जागरूक हो चुकी है और हम वहीं पोस्टर, सोशल मीडिया, जनता छोटी-छोटी बैठे गए, हम सभी लोगों से कह रहे हैं, आखिरकार में निर्णय तो जनता का है। जनता ने एक बार धोखा खाया, दूसरी बार उन्होंने सबक भी सिखाया है। तो जनता जब वोट देती है, वो 5 वर्षों के लिए देती है। जनता के हाथ में वो छड़ी है, अगर किसी ने गलती की तो वापस पेविलियन जनता के बीच में भेज सकते हैं। तो ये विश्वास खो चुके हैं। हाँ, इनके पास में कुछ ज़रूर पेड वर्कर हैं, जो सोशल मीडिया पे ये माहौल बनाते हैं कि आज भी हम हीरो हैं। लेकिन आने वाले पंचायती राज में चुनाव में देखिए, जनता समझ चुकी है, जनता के पास में वरदान है एक वोट के रूप में, वो दान करती है और उस दान का उन्होंने व्यवसायीकरण किया है। उस दान का उन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में जनता को इनाम दिया है। तो ये झूठे हैं। आने वाला समय जनता उनको पुनः उसी उसी जगह लाके खड़ा करेगी और तब जाके उनसे बात करेंगे कि आपने 5 से 6 साल में विधायक भी रहे, आप सांसद भी रहे और आपकी पार्टी के लोग निकल के भी आए। जनता के सामने जाइए और रिकॉर्ड रखिए कि आपने जनता के हित में, आरक्षण के हित में, भील प्रदेश के भीली भाषा के रूप में जो मुद्दे लिए थे, जल, जंगल, जमीन के मुद्दे कहाँ गए? आप झूठे हैं एक नंबर के। आप खाली और खाली भाषण देते हैं, भोली जनता को गुमराह करके वोट देके विधानसभा, लोकसभा में पहुँच गए। तो जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता का जो फैसला है वो सर आँखों पर है। लेकिन जनता पुनः इस निर्णय को पुनर्विचार करेगी और देखिए विधायक साहब अभी जेल में हैं, तो अब वो क्या कहेंगे? इनकी पार्टी तो बोल भी नहीं पाई है और वो सीआईडी और जो जिन्होंने पकड़ा है, उनको कह रही है कि हम उनकी जाँच करेंगे। ये लोग संविधान से ऊपर समझते हैं। ये हमारे अखबारों में आए कि हमने एक कमेटी गठित की है, हम देखेंगे। आप क्या हो भई? बाबा साहब अम्बेडकर से ऊपर हो, संविधान से ऊपर हो, न्यायपालिका से ऊपर हो। तो ये गोलमाल है पूरी। ये दुकान ही भ्रष्टाचारियों की है, जिसके सेठ है, एक धन्ना सेठ है। वो बड़े-बड़े अखबार में इंटरव्यू देते हैं, बचाव में बात करते हैं। तो ये जो पैसा था वो बँटने वाला था। इसके पार्टनर हैं ये। ये तो पकड़ में आ गई चीज़। इससे पहले वालों की भी जाँच होनी चाहिए कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े घर, इतने पैसे, सुख आराम कहाँ से आया? कई लोग अपनी पीढ़ियाँ खपा दी जनहित में और आप समाज के नाम पे एक पार्टी बनाते हैं। मुझे तो ये सोचने पे विचार आता है कि आप कितना झूठ बोलेंगे? मुझे लगता है रावण भी देख रहा होगा, तो भी हाँ, वो देख रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? झूठ की सबसे बड़ी फैक्ट्री आदिवासी पार्टी है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है। ये बात हुई स्थानीय राजनीति को त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर, जहाँ बीएपी पर खासकर जो वहाँ बीएपी के नेता है उस पे आपने काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब जो सवाल है वो मैं आपकी व्यक्तिगत राजनीति से जुड़े हुए पूछना चाहता हूँ। इसमें सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि कहीं न कहीं जब डूंगरपुर विधायक के प्रत्याशी के तौर पे बंशीलाल कटारो को खड़ा किया जाता है, तो भाजपा के अंदर ये जो इकाई है, डूंगरपुर इकाई है, उसके अंदर ही कई तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ताओं के मन में मतभेद होने लगता है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय वाली पार्टी है। यहाँ कोई खास नहीं है, कोई विशेष नहीं है। आप देखिए ऐसी पार्टी कहाँ मिलेगी? भजनलाल जी शर्मा हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति थे और संगठक के रूप में कितने वर्षों तक काम किया। हमारी पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ताओं को लाकर विधायक लड़ाया और मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे असंख्य उदाहरण आपको भारतीय राजनीति में देखने मिलेंगे। चूँकि हमारे में से कौन जिलाध्यक्ष बनेगा, कौन विधायक का चुनाव लड़ेगा, कौन लोकतंत्र में आगे जाएगा, ये कार्यकर्ताओं की बेस की पार्टी है। ये मेहनत करने वालों की पार्टी है। विविध संगठन हमारे हैं। विविध संगठनों में जो-जो अच्छे कार्यकर्ता करते हैं, समय के अनुसार जो माँग होती है, उसके अनुसार पार्टी विचार आम लोगों से राय करके कार्यकर्ता के रूप में हम लोग चुनाव लड़े। रही बात हमारे आपसी फूट की, तो हमारे कहीं आपसी फूट नहीं है। हम लोग एक टीम के रूप में लड़े। एक टीम के रूप में हमने विज़न रखा कि आने वाले समय में अगर हम चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे 5 साल का विज़न किस तरह का है? हम शिक्षा के क्षेत्र में, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम रोज़गार के क्षेत्र में, हम युवाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए, हम बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल्स व्यापारी कैसे आएँ? हमने 5 साल का खाका खींचा था। हार गए हैं, जंग नहीं हारे, जीवन नहीं हारे। आज भी लगातार तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बजट में काम बीएपी के लोगों ने नहीं किया है, जो कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है, वो काम हमने किया है। और वो किस लिए किया है? क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में हम सरकार को ये अवगत कराते हैं कि किस जगह स्कूल कहाँ, सड़क कहाँ, लाइट कहाँ, स्कूल कहाँ, महाविद्यालय। तो हम हमारा सतत कार्य कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता मिलके कर रहे हैं। राजनीति में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है जो सर्वोच्च होता है। कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी बनती है, पार्टी से मिलकर सरकारें बनती है। तो हमारा क्रम है, जो बातें हैं सोशल मीडिया पे या कहीं मौखिक रूप से जो लोग बात करते होंगे, ऐसी कोई ना तो नाराज़गी है, ना कहीं इस तरह का रोष है। चुनाव है, हर 5 साल में आएँगे। आज मैं लड़ा था, कल आगे कोई और लड़ेगा।
एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे साक्षात्कार को समाप्त करेंगे। सवाल सिर्फ़ इतना सा है कि मान लीजिए कि आखिर भाजपा भी आदिवासी नेतृत्व करने का दावा करती है, उनके लिए जनहित, आदिवासी हित कार्य करने का दावा करती है और यही बिल्कुल हूबहू दावा बीएपी का भी है, भारत आदिवासी पार्टी का भी है। क्या फ़र्क है दोनों की विचारधारा में? दोनों का बहुत बड़ा फ़र्क है। अब मैंने कहा ना कि झूठ बोलो, ज़ोर से बोलो और ज़ोर से फैलाओ, ये आदिवासी पार्टी का स्लोगन है। हम एकात्म मानववाद की बात करते हैं, हम अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय की बात करते हैं, तो बोलते ही नहीं हैं, हम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लगाकर, भैरव सिंह शेखावत से लगाकर, वसुंधरा सरकार से लगाकर, भजनलाल जी सरकार तक बात करें और नरेंद्र भाई मोदी तक की बात करें। आप देखिए आदिवासियों के लिए जितने भी फैसले किए हैं, भले वो आरक्षण का हो, पंचायती राज को लेकर हो, रोस्टर्स को लेकर हो, नौकरियों को लेकर हो, राजनीतिक आरक्षण को लेकर हो या हमारे आयोग को लेकर हो, जनजाति के मंत्रालय को लेकर हो, ये आप सारे निर्णय उठा के देखिए। 1995 से पहले जब रिजर्वेशन नहीं था, उसके बाद में जब भैरव सिंह शेखावत हमारे आए, उसके बाद में रिजर्वेशन की पॉलिसीज को लेकर बात करें तो वसुंधरा सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए। नरेंद्र भाई मोदी लगातार ढंग से आदिवासियों के उत्थान के लिए धरती आंबा जनजाति उन्नत ग्राम विकास योजना 69,000 करोड़ की 23,000 गांवों में योजना लाए हैं। हमारे पास में एक विजन है 2047 तक का कि हम ऐसे लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछड़े हैं, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या हम योजना बना सकते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता रात दिन विषय उठा के लाता है, हम सरकार तक रखते हैं, हम पॉलिसीज बनाते हैं। हम विकास करने वाले लोग हैं, हम गुमराह करने वाले इस वामपंथी संगठनों जैसे नहीं है जो भारत का खाते हैं, भारत की के ही गाली देते हैं। ये ऐसे वामपंथी संगठनों के नेता हैं जो रहते तो डूंगरपुर में हैं, लेकिन झारखंड में जाके, छत्तीसगढ़ में जाके विदेशी धरती की बात करते हैं, ये वेरियल एलियन की बात करते हैं, ये आदिवासी हिंदू ने की बात करते हैं, ये अलग धर्म कोड की बात करते हैं। और ये युवाओं को वो सिखाते हैं कि नौकरियां तो 10 साल 15 साल में मिलनी नहीं है, अपने तो पत्थर उठाओ और मारो। ये क्या बात हो गई? हम भारत में रहते हैं, भारत का लोकतंत्र से संविधान से देश चलता है। तो हमारा विचार स्पष्ट है, आने वाले समय में और इससे पहले भी आदिवासियों का हित, आदिवासियों का विकास, आदिवासियों के लिए पॉलिसी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री रहे, अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एक कार्यकर्ता के रूप में जो हम काम कर रहे हैं, हम सबके लोकप्रिय लाडले भजनलाल जी शर्मा और पूरी सरकार और पूरे भारतवर्ष के 10 करोड़ आदिवासियों के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई है और कोई अच्छा काम कर रहा है, नहीं तो एक आदिवासी का लड़का आपके सामने इंटरव्यू नहीं निभाता। ये विचार है और ये एक लड़ाई है लंबे समय से और उसको विचार के रूप में, काम के रूप में, विकास के रूप में भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से आदिवासियों के बीच में जा रही है। उनके अनुरूप कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे उनके जीवन में बदलाव हो सकता है, कैसे वो लोग आगे जाके नेतृत्व करें, कैसे हम लोग एक पर्यावरण प्रेमी लोग के, एक प्रकृति प्रेमी के रूप में पूरी दुनिया को दिशा कैसे दिखाएं। यह विचार नरेंद्र भाई मोदी, भजनलाल जी सरकार और आदिवासी हित में हक अधिकार को लेकर, जल जंगल जमीन को लेकर, 5वीं अनुसूची को लेकर, कोटे में कोटा को लेकर, जितने भी विषय हैं लगातार अध्ययन की टोलियां बन रही है, लगातार सांसद हैं, लगातार मंत्री हैं, सरकार से डायलॉग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके लोग देखें, सुने, पढ़े, मैं इनसे स्पष्ट बात करना चाहता हूं। हमें विकास चाहिए और विकास का एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। यूं ही नहीं कहते हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये हमारा ध्येय वाक्य है। 2047 तक सभी संवर्ग साथ खड़े होकर भारत को विश्व गुरु, एक विकास राष्ट्र के रूप में कैसे ले जाएं। आदिवासियों के विकास के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारा एकात्म मानववाद और आदिवासी के विकास को लेकर हम पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। बाकी चीजें आपके सामने हैं। कितने सालों से, 60-70 सालों तक इन्होंने खाली खड्डे भरे, झूठ बोले, जोर से बोले और अपने अपने जेब भरे। नेशनल हेराल्ड मामले में आज राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नेतृत्व है, इन पे सवाल उठ रहा है। जितनी भी पार्टियां ले लीजिए, लेकिन मैं बहुत दिल पे हाथ रख के, ईश्वर को साक्षी मानकर यह कह सकता हूं गर्व से कि भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व क्षमता में और भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आदिवासियों को जितना भी देंगे और जो भी आगे शेष रहा है वो हमारे लिए विशेष है, ऐसा मानकर हम दृढ़ संकल्पित है हमारे पिछड़े भाइयों के लिए, सभी संवर्गों के लिए और हम लगातार आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे।
शुक्रिया बंशीलाल कटारा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब केसरी राजस्थान से हर मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए हमने इस इंटरव्यू में जाना कि किस तरीके से न सिर्फ आदिवासी समुदाय के नाम पर सियासत इस वक्त वागड़ की गरमाई हुई है, बल्कि कई सारे सवालों के जवाब जो खास तौर पर दर्शकों के सवाल थे उनका भी जवाब हमने तलाशने का प्रयास किया। प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ मैं सौरभ दुबे, नमस्कार।